to the LK Pandey sir 09. Today's topic is very good morning to you. Something I have explained the day after tomorrow, day after yesterday, that I have given to you on the human environment and settlement means of a transport and communication. Some paragraph I have dictated you on that phase. The second topic which I have bring it to today for you is the types of settlement. What is the types of settlement? We will go through with this. There are the two types of a settlement. One is the rural settlement and the second is a urban settlement. Now the first, the rural settlement. रूरल सेटलमेंट हम किसे कहते हैं? जो गांव में लोग सेटल होते हैं और वो अपनी दिनचर्या, अपने रोजगार को चलाते हैं और उस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसे हम रूरल सेटलमेंट कहते हैं। अर्बन सेटलमेंट ऑलरेडी आपको पता है, जो शहर में रहते हैं और जो अपने दिनचर्या को शहर के मुताबिक चलाते हैं और अपने रोजगार को बढ़ाते हैं या करते हैं, उन्हें हम अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। The settlement can be classified in rural and urban. The settlements are found in the villages where the people include the primary activities, जो उनके रोज के दिनचर्या प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उसको करते रहे। जैसे रूरल में agricultural, fishing, mining और dairy farming are the main settlements of a ruler. Now the urban settlement, what is this? अगर हम अर्बन सेटलमेंट में जाते हैं, on the other hand they found in a town and cities in urban settlement. People are involved in secondary and tertiary activities. People are involved in secondary and tertiary activity. Secondary and tertiary activities. The rural settlements pattern which has the four main types. अब रूरल सेटलमेंट में पैटर्न में भी चार टाइप के पैटर्न्स हैं। पहला आइसोलेटेड, डिस्पर्स्ड, लीनियर एंड न्यूक्लिएटेड. The isolated settlements are the most made of individual houses and farm houses. आइसोलेटेड सेटलमेंट में क्या होता है, मोस्टली क्या जो घर बनते हैं या फार्म हाउस बनता है वो सिंगल ओनर का बनता है. दिस पैटर्न इज मोर विजिबल इन अ हार्श क्लाइमेट, और ये सब हार्श क्लाइमेट में बनते हैं वेयर द सॉइल इज अनकल्टिवेटेड, जहां उपजाऊ जमीन नहीं होती, जहां कल्टीवेट नहीं होता, उस जमीन पे ये आइसोलेटेड सेटलमेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन डेजर्ट, रेतीले जमीन में. नाउ द डिस्पर्स सेटलमेंट. व्हाट इज द डिस्पर्स सेटलमेंट?
दिस आर द स्मॉल सेटलमेंट्स, और स्मॉल क्लस्टर भी बोल सकते हैं, स्मॉल क्लस्टर ऑफ dwelling which are spread out across the land. There are found in areas more suitable for a living and centers of such as a fertile plot of a land suitable for a living. जहां उपजाऊ जमीन होती है, जहां फर्टाइल होता है, खेती बाड़ी हो सकती है, उस जमीन पे डिस्पर्स सेटलमेंट होता है। वहां के लोग उस तरह से एक ग्रुप में, जैसे गांव बनाते हैं, 10 लोगों का समूह बना, गांव बन गया, वो गांव बना के फर्टाइल जमीन पे खेती बाड़ी करते हैं और अपने दिनचर्या को चलाते हैं। इस चीज को हम कहते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट। नाउ nucleated settlement. What is the nucleated settlement? There are a dwelling of a building grouped together in a one place. बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का एक ग्रुप जहां एक साथ बना हुआ हो झुंड में, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। टुगेदर इन अ वन प्लेस, जो एक ही जगह पर कंपाउंड की तरह 10 बिल्डिंगों का एक समूह हो, उसे हम कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। For example, this could develop around the religious center or a transport hub. जैसे बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट हब बनते हैं समंदर किनारे, और रिलीजियस धार्मिक सेंटर्स जो बनते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मंदिरें बनती हैं, मस्जिदें बनती हैं, तो वहां कितने लोगों का एक ग्रुप होता है 10 घर 20 घर साथ में बनते हैं। तो उस हिसाब से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट, व्हाट इज द लीनियर सेटलमेंट? अगर हम लीनियर सेटलमेंट में जाते हैं, दिस डेवलप्ड अलोंग द रोड। अब ये क्या होता है लीनियर सेटलमेंट? जो रोड के साइड में जो घर, फैक्ट्रीज, कंपनीज या रोजगार जो बसते हैं लोग, और रिवर नदियों किनारे, लाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, जो एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट आदान प्रदान, ये एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के लिए, या कम्युनिकेशन फॉर द डीलिंग ऑफ सम वे टू कम्युनिकेट, दिस आर वी कॉल्ड द लीनियर सेटलमेंट। इन 4 टॉपिकों पे हमने आज बात की है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए विद बेल आइकन। प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड वी विल form the new video for the next day on urban settlements and the administrative cities. We will go through that, the urban rural interdependence and the transportations and the roadways. We will go through that and we will explain all of this. Please subscribe it and share it. Give me the thumb and दिल से दुआ करते हैं कि प्लीज मुझे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा टॉपिक आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।